नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं त्वचा की देखभाल की एक बहुत ही पुरानी हमारी अपनी भारतीय परंपरा के बारे में। एक ऐसा तरीका जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है, जिसे हमारी पीढ़ियों ने संभाल कर रखा है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, गौ माता की शरण में जाओ, वहीं उपाय है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो हमारी पीढ़ियों का विश्वास है, उनकी सोच की एक झलक, जो हमें ये याद दिलाती है कि अरे, कई बार उपाय तो हमारे आसपास ही होता है, हमारी प्रकृति में ही। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पे गौर करेंगे। सबसे पहले हम इसके कल्चरल महत्व को समझेंगे, फिर स्किन की कुछ जिद्दी प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि प्रकृति में इसका क्या सॉल्यूशन है, लोगों का अनुभव और विश्वास क्या कहता है, और आखिर में इस पूरी परंपरा की ताकत क्या है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके कल्चरल एंगल की। देखिए, भारत में गाय को सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं देखा जाता, है ना? हम उन्हें गौ माता कहते हैं, उन्हें पूजते हैं। ये एक बहुत गहरा सम्मान है, और इसके पीछे मान्यता ये है कि उनसे मिलने वाली हर एक चीज पवित्र है। उसमें हमारे शरीर को निरोगी रखने की, स्वस्थ बनाने की ताकत है। और इसी सोच से जुड़ा है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, पंचगव्य। आयुर्वेद में गाय से मिलने वाली 5 पवित्र चीजों का जिक्र है: दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। इन पांचों का एक खास दर्जा है, और ये बात साफ करती है कि गोमूत्र को हमेशा से हमारी पारंपरिक हेल्थ सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। अच्छा, ये तो हुई परंपरा की बात। अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जिसके लिए ये पारंपरिक उपाय इस्तेमाल होता है। हम बात कर रहे हैं त्वचा की उन जिद्दी बीमारियों की जो जाने का नाम ही नहीं लेती और लोगों को सालों साल परेशान करती रहती हैं। जैसे कि खुजली हो गई, दाद, फोड़े फुंसी, एक्जिमा, सोराइसिस। ये ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि इंसान को मानसिक तौर पर भी थका देती हैं। और शायद यही वजह है कि लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के साथ साथ पारंपरिक नुस्खों की तरफ भी एक उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं। तो फिर इसका पारंपरिक समाधान क्या है? जवाब है गोमूत्र। परंपरा में इसे एक नेचुरल प्यूरिफायर, मतलब एक प्राकृतिक शोधक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर के अंदर की गंदगी को, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और इस बात को समझाने के लिए एक कितनी खूबसूरत मिसाल दी जाती है। सोचिए, जब पहली बारिश होती है तो वो धरती की सारी धूल मिट्टी धो देती है ना? बिल्कुल वैसे ही ये मान्यता है कि गोमूत्र शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करता है। और लॉजिक भी सिंपल है, जब शरीर अंदर से साफ होगा तो उसका असर बाहर हमारी स्किन पर तो दिखेगा ही। और जानते हैं, इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सीधा साधा बताया गया है। जैसे खुजली और दांत के लिए जहां दिक्कत है, उस हिस्से को दिन में 2 बार धोने की सलाह दी जाती है। फोड़े पुंसी हैं तो कॉटन से लगा लो। और शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए खाली पेट थोड़ी मात्रा में इसे पीने की भी परंपरा है। ठीक है, ये तो हो गई किताबी बातें, लेकिन कोई भी परंपरा सिर्फ किताबों से नहीं चलती है ना, वो तो जिंदा रहती है लोगों के तजुर्बों में, उनकी कहानियों में। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही असली अनुभवों के बारे में जानते हैं। एक कहानी है एक बुजुर्ग किसान की। वो बताते हैं कि उनके गांव के वैद्य ने उन्हें इसे रोजाना इस्तेमाल करने को कहा, और आप यकीन मानिए, 1 महीने के अंदर उनका दाद ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। बस यही अनुभव, यही कहानियां हैं जो इस विश्वास को और पक्का करती हैं। एक और किस्सा सुनिए, एक माँ का। उन्होंने अपने बेटे के पैरों पर इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, और उनका कहना है कि सिर्फ 7 दिन में सूजन कम हो गई और 10 दिन में खुजली तो पूरी तरह खत्म। यही तो है वो ज्ञान जो कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। अब ऐसी कहानियां सुनकर जाहिर है बहुत से लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आपके लिए एक जरिया भी है। आप इस प्राकृतिक चिकित्सा में 22 साल का तजुर्बा रखने वाले एक प्रैक्टिशनर से जुड़ सकते हैं। तो ये जानकारी है रितु रुइया जी की। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो जबलपुर से हैं और उन्हें इस नेचुरल थेरेपी में 22 साल का अनुभव है। वो एक्यूप्रेशर में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन पर बात करने का समय भी दिया गया है, ताकि आप उनसे सीधे संपर्क करके और गाइडेंस ले सकें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी हमें अपनी सदियों पुरानी परंपराओं में जो ज्ञान छिपा है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसे सिर्फ पुराना कहकर खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस पूरी पारंपरिक सोच का जो सेंट्रल आइडिया है, वो क्या है? वो ये है कि स्किन की असली सेहत वो बाहर से क्रीम पाउडर लगाने से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर से शुरू होती है।
हमारी बाहरी खूबसूरती असल में हमारे अंदर की सफाई का ही तो आईना है। और इस विश्वास की गहराई देखिए। यह दावा किया जाता है कि अगर इस पारंपरिक तरीके को सही ढंग से, नियम से अपनाया जाए तो करीब 80% लोगों को घर बैठे ही फायदा मिला है। 80%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आज की ये बातचीत हम एक सवाल पर खत्म करेंगे। एक ऐसी परंपरा जो हजारों सालों से जिंदा है, क्या वो पूरी तरह गलत हो सकती है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये हमें हमारे पुरखों के ज्ञान, उनकी समझ और उसकी कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।